सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका परमेश्वर आपके सामने पेश हुआ हूँ आज नई वीडियो लेके। हमारा मेन टॉपिक है आज हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। आखिर हमें इस हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी। समय के अनुसार अगर हम देखें, हमारा देश जो है सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जैसे सबसे पहले हमारी मेन समस्या थी खाद्यान्न की। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं थे, जिसका हम भारी मात्रा में क्या करते थे, आयात करते थे। और ज्यादातर आयात बेटा हम कहां से करते थे? ज्यादातर आयात होता था हमारा यहाँ तो अमेरिका से, और यहाँ पे ज्यादातर आयात होता था हमारा रूस से। तो एक बार ऐसा समय भी आया बेटा, जब अमेरिका से हमने अनाज मांगा तो उन्होंने वैसा अनाज हमें दिया जो वो जानवरों को अपने खिलाते थे, वैसा अनाज उन्होंने खाने के लिए भारत वालों को दिया था। तो बहुत ही कंडीशन हमारी पुअर थी। अगर हरित क्रांति ना हुई होती बेटा, आज हमारा देश पाकिस्तान से भी पिछड़ा हुआ देश होता। तो आइए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, इसके जनक कौन थे, तो उन सारे टॉपिक से हम चर्चा करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है हरित क्रांति, ये अर्थशास्त्र जो वैकेंसी आई हुई है प्रवक्ता पद पर उत्तराखंड में, उसमें भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करेगा और बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति के ऊपर हम शब्द पर चर्चा करते हैं। हरित क्रांति एक समय ऐसा आया बेटा, जब 1961-62 का जो दौर है, पंचवर्षीय हमारी जो योजना चल रही थी बेटा तीसरी, उसमें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली समस्या, भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया। उस समय जब आक्रमण हुआ तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत डाउन हो गई। उसके बाद अकाल पड़ गया, हमारी अर्थव्यवस्था में और भारी गिरावट आई। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद हमारी जो दयनीय स्थिति थी वो लगातार हमारी डाउन होती चली जा रही थी। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए भारत के सामने खाद्यान्न की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई थी। तो उसी समय अगर हम बात करें तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता पड़ी, हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी भूभाग जो थे वो खाली बैठे पड़े हुए थे, जिन पर कृषि को अच्छे लेवल पर लेके जाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो इसके जो जनक अगर देखे जाए तो भारत में इसके जो जनक माने जाते हैं बेटा, वो माने जाते हैं, याद कर लीजिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है इसके जनक? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर पूरे विश्व में इसकी शुरुआत देखें, बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आएगा, जिन्होंने मैक्सिको में हरित क्रांति को की शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, हरित क्रांति में अच्छे बीजों को यूज किया गया, सिंचाई की व्यवस्था के ऊपर काम किया गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे भारत में जो खाद्यान्न थे उसमें सुधार हुआ। इसमें एक शब्द आता है, वो मैं बता दूं आपको, इसे बोला जाता है, क्वेश्चन भी बन जाता है, चमत्कारी बीज। बात तो कौन कौन से थे उनको नाम दिया गया था HYVS, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इन बीजों के प्रयोग करने से भारत में क्या हुआ बेटा, जो हमारी उपज थी, जो प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ की बात करें, अनाज बहुत कम पैदा होता था। इन बीजों के यूज करने से क्या हुआ बेटा, एक चमत्कार हुआ। जो भारत विदेशों से अनाज, गेहूं, चावल मंगाकर खाता था, आज वो इस कंडीशन में पहुंच गया, उसके पास पर्याप्त मात्रा में भंडार हो गए, और वो विदेशों को अपने अनाज का क्या करने लग पड़ा बेटा, निर्यात करने लग पड़ा। तो इसका जो श्रेय जाता है बेटा, इसका जो श्रेय जाता है वो भारत में किसको जाता है बेटा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इसका आविष्कार, जो इसके जनक हैं, वो इन बीजों का जो उन्होंने आविष्कार किया था, उसका जो प्रयोग भी किया वो उन्होंने उत्तराखंड जो पंतनगर में पड़ती है जगह, वहां पर किया था। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। फिर उन बीजों को बेटा पंजाब के जो क्षेत्र हैं वहां पर किसानों को दिया गया, सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न बनता है कि खाली बीजों का ही प्रयोग हुआ था हरित क्रांति के लिए? नहीं, हरित क्रांति के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया गया था, हाई यील्ड वेराइटीज बीजों का प्रयोग किया गया, और साथ साथ में कृषि सिंचाई की व्यवस्था का भी पूरा प्रयोग किया गया, जिससे हमारी जो फसलें थी कम, उसके उत्पादन में क्या हुआ, भारी बढ़ोतरी हुई। तो धीरे धीरे हमारा जो भारत था वो खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, और भारत को खाने के लिए सबसे ज्यादा अनाज मिलने लगा। तो जैसा कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इस चैप्टर में, अब क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। वो कौन कौन से प्रश्न हैं, जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पर हम आते हैं। सबसे पहले मैं अगर देखें तो लिखा हुआ है क्रांति, उनका संबंध और उनके जनक। तो सबसे पहले हम डिटेल में जाते हैं। लिखा हुआ है हरित क्रांति का जो संबंध था बेटा वो किससे था, खाद्यान्न से। खाद्यान्न में तीन चीजें आती हैं, गेहूं हो गया, चावल, मक्का, इस पर ज्यादा फोकस किया गया, जिससे हमारा जो भारत था खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। इसके जो जनक थे बेटा वो कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन।
और हरित क्रांति का जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था विलियम गॉड ने किया था, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन से है और इसके जो जनक थे बेटा वो सैम पित्रोदा थे। नेक्स्ट है आपका बेटा नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है और इसके जो जनक हैं वो हैं अरुण कृष्णन। नेक्स्ट है बेटा लाल क्रांति। लाल क्रांति में दो चीजें पर फोकस किया गया था, एक तो मीट पर और एक टमाटर पर। इसके जो जनक हैं वो है विशाल तिवारी। नेक्स्ट है बेटा आपका गुलाबी क्रांति। ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थी। जिस झींगा मछली के उत्पादन की अगर बात करें तो भारत आज विश्व में सबसे नंबर 1 पर इसके निर्यात करने पर फोकस कर रहा है। उसके बाद फिर आता है आपका रजत क्रांति। ये अंडे से संबंधित थी और इसका जो जनक थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी गया है कि रजत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, तो उसके जो जनक है बेटा वो है आपके इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका इंद्रधनुष क्रांति। खाद्यान्न श्रृंखला से संबंधित है, जैसे फलों सब्जियों को नष्ट होने से बचाने के लिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन जाता है सफेद क्रांति का संबंध। सफेद क्रांति का जो संबंध था वो दूध से है और दूध को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इस क्रांति को जाना जाता है। जिसके जनक हैं बेटा वो हैं आपके वर्गीस कुरियन। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं आपके, जैसे मैं आपसे प्रश्न कर भी रहा हूं, बताइए सफेद क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो आपका आंसर होगा दूध से है और इसके जो जनक थे वो जनक थे आपके वर्गीस कुरियन। बीच में हम ले लेते हैं, जैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बन जाता है हरित क्रांति का जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग था वो किसने किया था, वो विलियम गॉड ने किया था। और हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में इसका प्रयोग किया गया था, तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन उस समय की जो पंचवर्षीय योजना उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं लगा पाए थे।